हेलो गाइस। तो हमने ना टाइम एंड वर्क में दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए। एक तो हमने एमडीएच वाला टाइप कर लिया एंड दूसरा हमने कर लिया था कि दो लोग सिंगल सिंगल एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, वो देखो कई बार है ना हमें क्वेश्चन में इस तरह से देगा कि ए और बी थे, तो उन्होंने काम तो साथ में स्टार्ट किया, स्टार्ट वर्क किया उन्होंने साथ में, ठीक है। बट है ना क्या होता है कि कुछ दिन बाद ऐसे कहेगा ये ए और बी में से कोई एक बंदा है, वो क्या करता है लाइक 2 डेज़ के बाद इसने बी ने 2 डेज़ के बाद काम को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। तो अब जो बचा हुआ काम है उसे किसको करना है, ए को अकेले को करना है, ठीक है। तो फिर ये पूछेगा जो बचा हुआ काम है उसे ए कितने डेज में कंप्लीट कर देगा। हमारा जो टाइप है वो समझ में आ गया। क्या होगा कि किसी काम को ए और बी स्टार्ट तो अकेले कर रहे होंगे, किसी काम को ए और बी स्टार्ट तो अकेले कर रहे होंगे, पर कुछ 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या 3 डेज़ के बाद 10 डेज़ के बाद जो दूसरा बंदा होगा उस काम को छोड़ के चला जाएगा। फिर जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में होगा ये पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कैसे करेंगे ये आज हम देखने वाले हैं। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन है वो आप देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से है। देखो क्वेश्चन है हमारा A and B can complete a piece of work in 10 and 12 days, ठीक है। सेपरेटली 10 and 12 डेज में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर। तो उन्होंने काम को स्टार्ट कैसे कब किया, टुगेदर एक साथ काम के स्टार्ट किया। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, then in how many days work completed, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ए और बी किसी काम को अकेले अकेले 10 और 12 डेज में कर दे रहे हैं। ए और बी किसी उसी काम को स्टार्ट करते हैं साथ में, 3 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर 3 दिन के बाद जो ए है उस काम को छोड़ के चला जाता है। अब जो बच गया काम उसको बी अकेला करेगा, तो उसको बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली है ना एक सबसे पहले तो हम जो अपना वो बेसिक करते हैं, क्या ए और बी वो लिख लो। ए कितने डेज में कर रहा है, 10 डेज में, ओके। बी कितने डेज में कर रहा है, 12 डेज में, लिख लिया। एलसीएम ले लो इनका, 10 और 12 का एलसीएम ने अगर लेते तो क्या हो जाएगा, 60 एक ऐसा नंबर है जो इसकी टेबल में भी आता है इसकी टेबल में भी आता है। तो 10 की टेबल में 66 पे आता है, 12 की टेबल में 5 पे आता है, ठीक है। इतना तो हमें करना ही करना है। अब देखो जो चीज़ समझने वाली है वो यहाँ पे ये है। देखो टोटल काम हमारे पास ये है ना, जो ए और बी है उसे टोटल काम 60 करना है। अब 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया, 3 दिन तक काम किया उन्होंने। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि ये जो 60 काम है उसमें से ये जो 60 काम है, 60 जो टोटल वर्क है, इस 60 वर्क्स में से अगर मैं जो ए है उसने ए ने 3 दिन में जो काम किया, 3 दिन में जो काम किया वो निकाल दूँ। अगर 60 में से जो ए ने 3 दिन में काम किया वो काम मैं निकाल दूँ, तो बचा हुआ काम तो टोटल किसने किया होगा, वो बी ने ही किया होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। देखो क्या, दोबारा से देखो, टोटल काम है हमारे पास 60, ठीक है। इस टोटल 60 काम में से अगर मैं ए का 3 दिन का काम निकाल दूँ, ए का 3 दिन का ही क्यों, क्योंकि ए 3 दिन बाद उसको छोड़ के चला गया, 3 दिन तक तो इन्हें काम किया, तो ए उसको 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, है ना। इसका मतलब अगर मैं ए का 3 दिन का काम निकाल दूँ तो जो जितना भी काम बचेगा उसको किसने किसने किया होगा, अकेले बी ने किया होगा। बी यानी कि जो बंदा बच गया उसी ने तो किया होगा ना। तो बेसिकली हमें करना यही होता है कि जो बंदा जितने दिन के बाद लेफ्ट करके चला जाता है उसका उतने दिन का काम निकाल के टोटल वर्क में से माइनस कर देते हैं। तो देखो 3 दिन तक ए ने काम किया। अब ए की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में कितना काम करता है, 6। अगर वो एक 1 डे में 6 यूनिट काम करता है, ए कौन, ए, ठीक है। 6 यूनिट काम करता है कौन, ए। तो वो 3 डेज में कितना काम कर देगा, 3 डेज में वो कितना काम कर देगा, 6 × 3, तो कितना काम हो जाएगा, 18 यूनिट,
है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन में जो ए है वो कितना काम करके गया होगा, उसे 18 यूनिट काम किया होगा। तो इस 18 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो टोटल वर्क में से। तो इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया तो 2, ये रह गया 5, 5 में से 1 गया तो 4। यानी कि अब ये जो 42 यूनिट वर्क बचा है ये किसने किया होगा, बी ने अकेले ने किया होगा। तो बी की एफिशिएंसी देख लो कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। टोटल वर्क जो बी को करना है वो ये है, तो डेज निकाल दो। डेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 42 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है बी की। अब यहाँ पे हमने दोनों की नहीं लेनी, क्योंकि हमने ए का जो काम है वो तो माइनस कर दिया, ए का जो काम था वो तो खत्म हो गया। अब काम किस किस का बचा है, सिर्फ बी का। तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5, इसको 5 से डिवाइड करो तो ये कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, है ना। तो देखो 5 से करेंगे तो 40 कितने पे चला जाएगा, 8 पे 2। तो इसको सिंपल लिखने का मतलब ये होता है कि वो 8 डे तो पूरे लेगा, कंप्लीट 8 डेज लेगा, और फिर 2/5 डेज, इसको ऐसे लिख दोगे। ऊपर ये वाला रिमाइंडर, डिवाइजर नीचे, और जो हमारा क्वोशेंट वो क्वोशेंट पार्ट आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ काम है उसको बी कितने डेज में कर देगा, 8 डेज, 8 डेज एंड 2/5 डेज में कर देगा, 8/8 2/5 डेज में वो उस काम को बी कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था देखो, दोबारा से देख लेते हैं। देखो ए और बी थे, उस काम को 10 डेज और 12 डेज में कर रहे थे। सिंपल इतना है, तो हमने स्टेप करना ही है कि ए और बी और दोनों का एलसीएम निकाल लिया। क्यों, क्योंकि एलसीएम लेने से हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वर्क 60 था, इसका मतलब जो टोटल काम है वो हमें 60 यूनिट करना है, और ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, बट जो ए है वो क्या करता है, 3 दिन काम करता है और फिर चला जाता है काम को छोड़ के। तो हमने ये कहा कि अगर हम, जो ए ने 3 दिन में जितना भी काम किया, हमें नहीं पता कितना किया, बट जितना भी उसने ए ने 3 दिन में जो काम किया उसको अगर हम टोटल वर्क में से माइनस कर दे, तो जितना भी जो वर्क बचा होगा वो तो सिर्फ बी ने ही किया होगा। ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना, कि अगर हम 3 दिन का ए का काम ख़त्म कर दे, माइनस कर दे टोटल काम में से, तो जो बचा हुआ काम होगा वो सिर्फ बी ने किया होगा, है ना। तो हमने वही किया। हम हमें पता है ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 इंटू में 3, यानी कि 18 यूनिट काम करेगा बी। तो मैंने क्या किया, टोटल काम में से उसका 3 दिन का काम ए का माइनस कर दिया, तो जो टोटल काम बचा ये किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो इसमें अगर डेज निकाला तो हमें बिल्कुल ईजी है, क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 42। अब टोटल वर्क 60 नहीं है, टोटल वर्क 60 तब था जब दोनों काम कर रहे थे साथ में, है ना। अब तो सिर्फ बी को काम करना है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 42। तो 42 डिवाइडेड बाई 5 किसकी एफिशिएंसी, बी की, क्योंकि ए तो जा चुका है तो बी की एफिशिएंसी। इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 2/5 डेज, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इसी में एक टाइप और देखो, मतलब इसी का अगला पार्ट हमारा देखो क्या हो जाएगा। वैसे गाइस ये भी जो हमने ये 8 डे वाला किया है, इसको अगर हम दूसरे वे में भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखो अभी तो हमने क्या किया कि जो ए था, है ना, उसका 3 दिन का काम हमने ख़त्म कर दिया, तो बचा हुआ काम बी ने किया होगा जितने भी दिनों में किया होगा। पर इसको अगर हम एक अलग वे में और सोचें, अलग वे में क्या, जैसे कि अब हमें पता है ए और बी इन 3 दिन तक कुछ ना कुछ काम तो किया ही होगा दोनों ने मिलके, है ना। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 6 + 5 यानी कि 11 है दोनों की एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में वो 11 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3 डेज में कितना कर देंगे, 11 इंटू में 3, तो 3 डेज में इन दोनों ने, ए और बी ने कितना काम किया होगा, 33 यूनिट्स को ए और बी ने काम कर दिया होगा। तो टोटल काम कितना था हमारा 60, इसमें से 33 ए और बी ने 3 दिन में कर दिया, तो माइनस करेंगे तो 7, ये रह जाएगा 5 27। यानी कि जब बी, मतलब ए काम को छोड़ के गया तो काम बी को करने के लिए कितना बच रहा था, इतना काम बच रहा था 27, है ना। अब इस 27 को बी ने अकेले ने किया होगा, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो डेज कितना आ जाएगा बी के, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 27 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, है ना। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 5 2/5, ठीक है। पर देखो अब ये जो आंसर आया है वो आया है कि जो 3 दिन के बाद जो काम बच रहा था उसको बी ने कितने दिन में किया, 3 दिन के बाद जो काम हो गया वो जो बच रहा था उसको बी ने कितने दिन में किया, इतने दिन में। लेकिन जो टोटल टाइम लगा बी को काम करने में वो तो 3 डेज भी तो लगे थे ना, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाले 3 दिन, है ना, ये 3 डेज है, ये वाले जो ऐड होंगे ना, तो ये हो जाएंगे 3 + 5 2/5,
5, तो वही हो जाएगा। और 3 और 5 8, 2/5 डेज। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ये वाला टाइप करते हो या फिर आप ये वाला। बेसिकली ना ये वाला थोड़ा जब यूज़ होता है, जब ये पूछा हो कि जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिनों में करता है, तब तो हम ये वाला लगाते हैं। बट नॉर्मली हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल काम में डेज निकालने होते हैं तो हम सिंपल ये करते हैं कि जो बंदा जितने दिनों के बाद छोड़ के चला गया उसके उतना दिनों का काम माइनस करके टोटल काम को जो बचा हुआ बंदा है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लो ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ए एंड बी कोई दो पर्सन है। ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 10 and 15 days. A and B together work together for 2 days, and then A left the work. 2 days के बाद A left the work. Then in how many days work is completed? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सिंपल हम सबसे पहले तो वही करेंगे, ए और बी का हम एलसीएम ले लेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में, बी कितने के दिन में कर रहा है 15 डेज में। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, वही 60 ले लो। 10 60 के टेबल में 6 पे आता है और 15 के टेबल में 4 पे आता है। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60। ठीक है, ये क्या है वर्क हमारे पास टोटल। ठीक है, अब देखो 2 दिनों तक उन्होंने साथ काम किया, 2 दिन के बाद हमारा कौन छोड़ के चला गया, ए। तो यानी कि हमें क्या करना है, ए का 2 डेज का वर्क निकाल के इसमें से माइनस करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 1 डे में ए जो काम कर रहा है वो कितना है 6 यूनिट। तो 2 डेज में जो ए काम करेगा वो कितना हो जाएगा 6 इंटू में 2, यानी कि 12 यूनिट। तो बेसिकली हमें 12 यूनिट इसमें से माइनस करनी है। तो माइनस करो इसमें से 12 इज 2 डेज वर्क। ए का 2 दिन का क्या है ये काम है। तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि अब ये काम बचा है जिसको कौन करेगा, बी करेगा। और बी की एफिशिएंसी क्या है 4। तो सिंपली जो डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारे पास, वर्क है हमारे पास 48। अब 60 नहीं है वर्क, वर्क कितना है 48 डिवाइडेड बाई बी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, यानी कि बी काम को कितने डेज में कर देगा 12 डेज में। ठीक है, समझ में आ गया ये कोर्स कंसेप्ट। तो अब इस पे आपको होमवर्क मैं दे देती हूँ। इस पे जो आपको कमेंट में जिसका आंसर करके बताना है वो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से कुछ, ये है ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 10 days and 20 days. A and B start work together for 5 days. 5 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया। एंड देन A left the work in how many days work is completed.
इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम जो एसएससी वाले या स्टेट पुलिस के जितने भी कंसेप्ट है उसको हम डे बाय डे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब देखो, जो हमने इस पर 3 टाइप कर लिए हैं, इनके जो क्वेश्चन है आप मेरे जो इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके देखो, मैंने इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे। तो आप इन क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। पर टाइप पे मैंने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डाल रखे, तो आप उनको वहाँ पे प्रैक्टिस करके